हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 8 डेसिमल्स जो हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट बेसिक टॉपिक हंड्रेड्स। ठीक है, इससे पहले हमने टेंस और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। तो अब सिमिलरली हंड्रेड्स में भी सेम वैसे ही होता है जैसे टेंस में हमने देखा था। उन्होंने हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर से एक दूसरे इसमें समझाया, क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर 1 मिलीमीटर का सेंटीमीटर के साथ 1/10 वाला रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब उसमें अपॉन में 10 आ जाता है, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में वो हमें लेकर गए ताकि हम समझ पाएँ। ऐसे ही अब क्योंकि हम हंड्रेड्स में जा रहे हैं ना, तो इसके लिए वो हमें सेंटीमीटर और मीटर में लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हंड्रेड्स का ही रिलेशन होता है। जब 100 सेंटीमीटर एक होते हैं, मतलब जो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के वो 1 मीटर के बराबर होता है। और अगर हम 1 सेंटीमीटर निकालें तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है। और ये किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 100 आ जाता है ना, वही हंड्रेड्स हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें ये एग्जाम्पल के बारे में बता रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम। डेविड अपने रूम की लेंथ मेज़र कर रहा था। शी he found that the length of his room is 4 मीटर and 25 सेंटीमीटर। उसने जब मेज़र किया तो उसको क्या मिला कि उसका जो रूम है वो 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि 4 मीटर तो पूरा पूरा है, इतना मान लिया। और ये जो है ये एक्स्ट्रा फिर और 25 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 4 मीटर 25 सेंटीमीटर हो गया। ही वॉन्टेड टू राइट द लेंथ इन मीटर्स। वो ये 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर को पूरा मीटर में बताना चाहता है। ठीक है, तो कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। वट पार्ट ऑफ अ मीटर विल बी 1 सेंटीमीटर। मीटर का, जैसे अगर हमने माना कि ये इतना बड़ा मीटर है, तो मीटर का कौन सा हिस्सा सेंटीमीटर होता है, मतलब मीटर को इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो मीटर को जब हम इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स में, ठीक है, मीटर को, तब जाके जो ईच वन पार्ट होता है ना, जो 100 पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स में से जो हर एक छोटा छोटा जो पार्ट होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1/100 ऑफ अ मीटर। ठीक है, ये 1/100 ऑफ अ मीटर है, यानी कि 100 पार्ट जो होता है मीटर का वो 1 सेंटीमीटर होता है। आपके पास 100 रुपये हैं। उस 100 रुपये को आपने 100 लोगों में बांटना है, तो इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 रुपये। 1 रुपये तो 100 लोगों को दे पाएंगे ना, बराबर बराबर। तो वो जो 1 रुपया है ना, वो 100 रुपीज़ का 100th पार्ट है, उसी को बोलते हैं 100। ठीक है, 1 रुपया 100 रुपये का। अब ऐसे ही यहाँ देखना है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100th पार्ट होता है। दिस मीन्स 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25/100 मीटर। अब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, यानी कि एक का हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इतना मीटर होता है, तो अगर हमें 25 सेंटीमीटर का निकालना है तो हम सीधे सीधे जानते हैं, एक का हमें दिया है ज़्यादा का निकालने के लिए, इन दोनों को 25 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 25/100 मीटर ही आ जाएगा। जिसको कि सीधे सीधे उन्होंने लिखा है कि सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में लिखना चाह रहे हैं, वो हमसे कहना चाह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर की जगह पर अगर हम मीटर लगा रहे हैं, तो जो भी नंबर है उसके अपॉन में हम 100 लिख दें। ठीक है, सिंपल सी बात है। नाउ 1/100 मीन्स, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100 means 1 part out of 100 parts of a whole। इसको हाईलाइट कर लेंगे कि जो 1/100 का मीनिंग क्या होता है,
कि 100 अगर एक किसी भी होल के अगर हम 100 बराबर हिस्से करें तो उन बराबर हिस्सों में से जो हर एक पार्ट होता है ना, वन पार्ट, वो 100th हो गया। ठीक है, एज वी हैव डन फॉर 1/10, जैसा कि हमने 1/10 में किया था। एक के हमने बराबर 10 हिस्से किए थे और उन 10 हिस्सों में से जो हर एक हिस्सा था छोटा छोटा वो 1/10 था। ऐसे ही 100 बराबर हिस्सों में से हर एक छोटा छोटा हिस्सा 100th हो जाएगा। जैसे इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमने एक स्क्वायर शीट ली और इस स्क्वायर शीट को हमने इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और इसका जो हर एक पार्ट है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक शेड किया है ना, अगर हमसे कोई ये भी पूछे या ये वाला पूछे, मतलब ये जो हर एक पार्ट है 10 पार्ट में से, वो हमारा 1/10 है। ठीक है, जिसको हम 0.1 भी डेसिमल में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में वो 1/10 हो गया। लेकिन अगर हम इसके 100 स्मॉल स्क्वायर्स करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा। और इस 100 इक्वल पार्ट में से अब ये इतना छोटा हो चुका है, ये इतना छोटा सा बॉक्स, तो ये है हमारा 1/100। इसका नाम क्या है? 1/100। जरूरी नहीं है ये ही, ये भी, ये हर एक जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना, हर एक छोटा वाला बॉक्स, ये कोई भी बॉक्स हम ले लें तो ये क्या है? ये 100th पार्ट है पूरे स्क्वायर शीट का। ये है 100th। ठीक है, एक किसी भी होल के 100 बराबर हिस्से करेंगे तो उसमें से हर एक जो छोटा हिस्सा होगा वो हमारा 100th पार्ट होगा। जैसे कि इससे समझेंगे, ये जो है ना, टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर्स टू आंसर। ये करते हैं एक बार, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमें कह रहा है शेडेड पोर्शंस, शेडेड पोर्शन, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्क्वायर्स हैं। ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे, मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा? 100 इक्वल पार्ट्स में से एक शेडेड, 8 शेडेड है, तो 8/100 हो जाएगा। और डेसिमल में जब हम लिखते हैं तो अपॉन में 100 लिखा है ना, अगर 100 हटता है तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आता है। जैसे 5/10 को क्या लिख रहे थे? 0.5, यानी कि अपॉन से 10 हट रहा था तो डेसिमल एक एक लेफ्ट की ओर खिसक रहा था ना, एक लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था। अब अगर 5/100 हो जाता है, यानी कि नंबर के नीचे 100 है, ठीक है, तो 100 अगर हटेगा तो ये डेसिमल जो है वो 1 2 2 लेफ्ट की ओर शिफ्ट होगा। अब एक ही है 5, दूसरा तो नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और यहाँ वो हो जाएगा 0.05। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने इसको 2 शिफ्ट किया है, 2 प्लेस शिफ्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 के बाद दूसरा कोई नंबर था ही नहीं, 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए दूसरी डिजिट थी नहीं, तो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 0.08 हो गया। सेकंड में हम देखेंगे तो ये तो पूरे 10 हो जाएंगे, और यहाँ 1 2 3 4 5, ये टोटल जो शेडेड हैं वो 15 है, 15 स्क्वायर्स। उसको फ्रैक्शन में 15/100 हो गया, और डेसिमल में 2 खिसक जाएंगे ना, तो अभी 15 का पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। तो वो 2 अगर लेफ्ट की ओर खिसकेगा तो 1 2, तो वो 0.15 हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 50 स्क्वायर्स। ये 50 स्क्वायर है। इसको अगर हम डेसिमल और फ्रैक्शन में लिखना चाहें, अगर ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 50/100 ऐसा हो जाएगा, 50/100। और इसमें से अगर हम ये 100 को हटाएंगे और डेसिमल खिसकाएंगे तो अभी डेसिमल नहीं लिखा है तो यहाँ पर होगा, तो वो खिसकेगा तो 1 2, तो ये हो जाएगा 0.50, जो कि 0.5 के ही इक्वल होता है। क्योंकि डेसिमल के बाद, अगर जैसे डेसिमल के बाद 0 आ गया कहीं पर भी और उसके बाद फिर कोई नंबर नहीं होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, 0.50 और 0.5 दोनों ही सिमिलर है। इसमें इन्होंने काउंट कर लिया कि 92 स्क्वायर्स हैं। इसको ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 92/100 हो जाएगा, और ये 100 हटेगा तो ये 0.92 आ जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें एक शिफ्ट हो रहा था लेफ्ट, यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट्स शिफ्ट। लुक लेट अस लुक एट सम मोर प्लेस वैल्यू टेबल। ये इसको देखते हैं। द नंबर शोन इन द टेबल अबव इज, ये जो है वो 2
प्लस टेंथ्स में आ गया ना, टेंथ्स में हमने क्या सीखा था, जो भी टेंथ्स में आता है उसके नीचे हम अपॉन 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 4/10। और उसके बाद हम देख रहे हैं हंड्रेड्स में 3 आया ना, तो ये 3/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे लिखा गया है नॉर्मल, और इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट, ये टेंथ से ये वंस और टेंथ्स जो होता है ना इसके बीच में पॉइंट लग जाता है, 2.43 हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। 2.43 ऐसे उसको रीड करेंगे ये जो नंबर है, ठीक है। ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है ये। अब आते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि जितना भी सीखा है वो अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल यूजिंग ब्लॉक इन्फॉर्मेशन, ये जो ब्लॉक फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से हमने टेबल, ये तो एग्जाम्पल है तो इन्होंने फिल कर लिया है, बस हमें समझना है कि कैसे किया है इन्होंने। और इसी को हमने फिर डेसिमल में और करस्पॉन्डिंग नंबर फॉर्म में लिखना था। तो ये है एक ब्लॉक 100 वाला बड़ा ब्लॉक है ये 3 10s के ब्लॉक हैं, ये यूनिट ब्लॉक है एक एक। और ये 1/10 ब्लॉक है, यानी कि एक बड़े हिस्से को जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा उसका एक छोटा इक्वल पार्ट है ये। और फिर उसी एक को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये 100th के 1 2 3 4 5 पार्ट हमें दिए। समझ आ रहा होगा ना सारे डायग्राम अलग अलग। ये एक ब्लॉक को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर ब्लॉक्स ये टेंस हैं, ठीक है, 10 ब्लॉक रखे गए हैं टोटल। ये 2 ब्लॉक्स हैं एक एक यूनिट के। ये इसी एक यूनिट को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसमें से जो एक पार्ट है वो है ये 1/10 ब्लॉक। और उसको भी अगर अगर ये यहाँ पर तो 10 पार्ट में डिवाइड किया, इस ब्लॉक को अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो जो ईच पार्ट होगा वो 100th हो जाएगा। तो ऐसे 5 ब्लॉक दिए हैं, तो ये 500th ब्लॉक हो गए, ठीक है। 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 3, बहुत सिंपल होता है, वंस के नीचे 2, टेंस के नीचे 1, और 100th में हो गए 5। तो इसको यहाँ ये 10 से इधर का हम यहाँ पर डेसिमल लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 100, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा ये, 100 के नीचे 1 है तो 100, प्लस टेंस के नीचे 3 है तो 30, प्लस वंस के नीचे 2 है तो 2, प्लस अब टेंथ्स आ गया ना, एस वाला सीरीज शुरू हो गई तो 1/10 हो जाएगा, प्लस हंड्रेड्स के नीचे 5 है तो 5/100, ठीक है। लिखने के लिए 132.15 हो जाएगा ये, ठीक है, 15। ऐसे ही जैसे इसको यहाँ पर फिल करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल एंड राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पर ये जो टेबल दी है इसमें ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है दोबारा से, और किसकी हेल्प लेनी है, जो ब्लॉक्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और फिर जो भी यहाँ पर आएगा उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। अब सबसे पहले इसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे ये हम देख रहे हैं ये टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 100। कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे इक्वल पार्ट हैं। और सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे भी किए, ठीक है। तो ये 10 हो गए, नीचे को भी 10 हो गए, 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। सिमिलरली ये भी स्क्वायर शीट है, इसको भी इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दोनों 100 पार्ट्स में इक्वल एक शीट को डिवाइड किया है। अब अगर इसका हम लोग निकालेंगे ना, ये अगर हम निकालें फ्रैक्शन, अगर हमसे बोलें कि ये जो सर्कल जितने भी बॉक्सेस में बना हुआ है इसका हिस्सा बताओ कि कितने इन 100 में से कितने बॉक्स में ये सर्कल है उसका हिस्सा बताओ, फ्रैक्शन बताओ। तो कैसे निकालते हैं, अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नीचे जितने भी हमने इक्वल पार्ट्स किए होते हैं वो, यानी कि 100 पार्ट किए हैं तो 100 हो गया। और ऊपर उसमें से जितने हम बात कर रहे हैं, हम अभी कितने की बात कर रहे हैं, जिसमें ये सर्कल किया गया है। और हम देख रहे हैं कि हर एक बॉक्स में सर्कल किया गया है, ये डॉट किया गया है। तो टोटल सभी के सभी पार्ट लेंगे ना, क्योंकि एक भी नहीं है खाली, तो 100 आउट ऑफ 100 हो गया।
तो 100 आउट ऑफ 100 दैट इज़ 1, एक आ गया, ठीक है। सारे हैं, मतलब ये पूरे में ही किया गया है, कोई हिस्सा नहीं है, वो पूरा ही शेडेड पोर्शन है। आ गया होगा समझ में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वंस, तो ये वंस में कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में हम देखें, ये पूरा एक जो है ये पूरा फिल है, ये दूसरा भी पूरा, मतलब ये टोटल 10 है, ठीक है, ये 10 वाला। तो ये 10, 20, 30, 40 पूरे फिल हैं। तो अगर सिर्फ इतने का मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, 40 इस पूरे का कितना, अभी ये दो नहीं ले रहे हैं, ये पूरे हम वो 10th वाले ले रहे हैं, ठीक है, 10th पार्ट जो हमने ब्लॉक्स देखे थे ना, और यहाँ पर ये 10 10 10 के जो ब्लॉक थे वो 310 ब्लॉक, इसी तरह से हम 10th के देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा 100 जैसे इसको निकालते हैं, ये कितना है, 1 2 3 4 ना, तो टोटल 40 हो गए, 40 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ज़ीरो से ज़ीरो कटिए, कितना आया, 4 आउट ऑफ 10, 4/10 आ गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। और ये जो दो हैं, ये दो किसके हैं, इस पूरे हंड्रेड्स के दो पार्ट, इसको अलग किया हमने और इसको अलग किया। और ये 2 कहाँ आएगा, जैसे इस 2 को निकालेंगे तो 2/100, टोटल 100 में से 2 पार्ट फिल है ना, तो इसको हम निकालेंगे, सॉरी इसको कट नहीं करेंगे, तो अपॉन में 100th में कितना लिखा है ऊपर, 2। ऐसे एक तरीका तो ये है। अगर दूसरा समझ नहीं आया है ना, तो सीधे सीधे देखें, ये तो समझ आ गया ना, पूरा एक था और सभी में 100 पार्ट में पूरे के 100 ब्लॉक्स में ही क्या किया था, सेम चीज़ की थी, तो ये तो 1 आ गया कट के। इसमें टोटल कितने थे, अगर इसका फ्रैक्शन निकालें, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालो कहेंगे तो टोटल 100 पार्ट है, और ये कितने में किया है, 1 2 3 4, ये 40 हो गई, 41 42, 42। और इसको हम देखें, जो यहाँ पर वाला होता है ना वो 100th में जाता है, यहाँ पर वाला जो होता है वो 10th में जाता है, ठीक है। कैसे जाएगा, इसको भी और थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 2/100 ऐसे लिख सकते हैं ना। और हम इनका जैसे प्लस है ना बीच में, तो ये जो डिनोमिनेटर में है हम उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसको हम 40/100 + 2/100 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 40/100 तो कट के 4/10 आ जाएगा ना, और अपॉन में 10 जिसके भी आता है वो नंबर हमारा टेंथ्स में जाता है, ठीक है, टेंथ्स वैल्यू होती है वो। और जिसके भी जिस नंबर के भी अपॉन में 100 होता है वो नंबर हमारा हंड्रेड्स में जाता है, वो डिजिट जो है वो हंड्रेड्स में जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा समझ आ गया होगा ना। कोई भी नंबर हो, अगर ऐसे समझ में ना आ रहा है कि इसको हमने अलग गिना और जबकि ये दो भी इसी 100 का पार्ट थे तो इनको अलग क्यों गिना, तो ये सब छोड़ दीजिए। सिंपल से करना है कि इस पूरे का हमने निकालना है, जैसे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जिसमें कि सर्कल बना हुआ है, दीज आर 42, और टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स हमने किए हैं 100, ठीक है। तो फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे कि कितने बॉक्सेस में सर्कल किया गया है, तो दैट इज़ 42/100 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे सेपरेट करेंगे कि दोनों के अपॉन में ये डिनोमिनेटर में 100 ठीक है। तो ये 40 + 2 हो जाएगा, तो 40/100 + 2/100, यहाँ पर हम समझेंगे कि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम उसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये किया जा सकता है। तो इसको हमने कर दिया, 40/100 को अलग कर दिया, बीच में समीशन का साइन, और 2/100 अलग कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ 0 से 0 कट गया, तो 4/10 ये ओवरऑल आ गया 4/10, ठीक है। तो टेंथ्स 1/10 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 4, तो वो टेंथ्स वैल्यू में चला जाएगा। और 1/100 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 2। अब इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना कि ये 4/10 को हम 4 × 1/10 कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में, मतलब 4/10 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए। 2/100 को हम 2 × 1/100 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट में 2 1 जा 2/100, 2/100 ही आएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये हो गया। अब इसको हमने डेसिमल नोटेशन में लिखना था, तो क्या होगा,
टेंथ्स यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर डेसिमल लग जाता है 1.42, ऐसे उसको रीड करेंगे। और कभी भी अगर हम इसको 1.42 पढ़ रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। ऐसे डेसिमल नोटेशन में नहीं रीड किया जाता है। 1 के बाद जो भी है ना, उसको वो पूरा एक नंबर ऐसे नहीं करते हैं, 4 2 अलग अलग डिजिट वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो जाएगा 243.25, 25 नहीं 25, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सिंपल है कि ये गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल, ये जो प्लेस वैल्यू टेबल दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमने डेसिमल फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल नंबर में। ये नंबर क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। प्लस बीच में ऑलवेज प्लस का साइन लगता है। टेंस में क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10। वंस में क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1। प्लस टेंथ्स, अब एस वाली सीरीज़, THS वाली सीरीज़, तो टेंथ्स में अगर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दें, 100 10 1, 1/10 1/100। प्लस हंड्रेड्स में हो जाएगा 5 इंटू 1/100, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200 हो जाएगा। ये तो यहाँ तक तो सिंपल है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 2/10 हो जाएगा। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कन्फ्यूज़न ना हो। ये जैसे 2 लिखा है ना पूरा पूरा होल नंबर, और ये फ्रैक्शनल लिखा है 1/10, तो क्योंकि ये होल नंबर है तो ये ऊपर न्यूमरेटर, फ्रैक्शन की न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। इसका थोड़ा सा और रूल है, अभी वो आया नहीं है तो तभी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे ऐसा होता है, होल नंबर को अगर हम फ्रैक्शनल नंबर में लिखना चाहें तो वो 2/1 होता है। कोई भी नंबर जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2/1। अगर इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ही दिखाएं कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताओ, तो अब 2/1 एक फ्रैक्शन हो चुका है ना, तो ये हो गया इसका न्यूमरेटर और ये हो गया इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको इसमें देखते हैं। 2/1 हो गया, तो ये होगा न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/10 को, तो ये हो गया इसका न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो कभी भी ऐसे दो फ्रैक्शनल नंबर या एक होल एक फ्रैक्शन को, होल को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, इनको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और डिनोमिनेटर ऑलवेज डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये इस ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। इसीलिए अब इन्होंने इतना ज़्यादा डीप ना बता करके सीधे सीधे हमें इसको लिख दिया है 2/10, ठीक है। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे तो ये अब हम समझ जाएंगे कि ये 5 है तो ये 5/1 है। तो ये ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100 100 ही होता है। तो सीधे सीधे हम इसको 5/100 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा ना, यहाँ तक समझ आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये 200 + 40 240 प्लस उसमें 3 ऐड करेंगे, 243 तक तो समझ आ गया होगा। इतना हमने सीखा हुआ है कि अपॉन में 10 है तो पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होता है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.2, ठीक है। ये है 0.2 और ये 2 है तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो ये जब एक साथ आता है ना, तो ये इसके अपॉन में 10 है, इसके अपॉन में 100 है, तो ये मतलब पॉइंट के बाद ऐसे राइट टू राइट अब जुड़ते जाएंगे, तो ये 243.25 हो जाएगा। अगर अब अभी फिर देखेंगे, अगर अपॉन में 3 0 होते ना और उसके ऊपर 6 लिखा होता तो इसके आगे 6 लग जाता, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डीपली हम समझ सकते हैं समेशन ऑफ डेसिमल्स में, लेकिन अभी वो टॉपिक आया नहीं है इसीलिए इसको अभी हम ऐसे ही समझ रहे हैं। बाकी एक दो टॉपिक बाद ये और क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जो भी लिखा है उसमें हमें यही समझाया है कि ऊपर हम ये 2 × 100 क्यों कर रहे हैं, 4 × 10 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधे आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 7, राइट एज डेसिमल्स। इसको हमने डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, लिखना है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो अब हमने 4/5 का डेसिमल लिखना है, तो डेसिमल में हमेशा अपॉन में 10, 100, 1000 ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम फिर सीधे सीधे इसको, ये जो 10 है हम जानते हैं कि यहाँ पर डेसिमल है तो उसको शिफ्ट करके यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम या तो 10 या तो 100 या तो 1000 ऐसे में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो 4 को 10 तक पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 5 को, तो 5 2 जो हो गया 10। तो वही फ्रैक्शन का जो रूल हम पढ़ते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर को अगर किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से ये ओवरऑल आया 8/10, और 8/10 को हम 0.8 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3/4। सिंपल है, 4 को अब हम 10 तक तो नहीं पहुंचा सकते ना, 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 थी जा तो 12 हो जाता है। तो 4 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 1 डिजिट नंबर से तो नहीं कर सकते जो कि वो 10 तक पहुंच जाए, लेकिन अगर 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 तक ज़रूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो या तो 10 या तो 100 या तो 1000 इन्हीं में निकालना है हमने। तो 25 को मल्टीप्लाई कर लिया 4 से तो वो 100 तक पहुंच गया, और नीचे 25 से किया तो ऊपर भी किससे कर लेंगे, 25 से कर लेंगे, तो ये हो गया 75/100। ठीक है, तो यहाँ 2 0 है नीचे, तो यहाँ यहाँ होगा ना डेसिमल, तो वो 2 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, तो वो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थर्ड दिया था सी, वो तो बहुत ज़्यादा इजी है, 7/1000 है ना, तो नीचे से 1000 है, तो यहाँ डेसिमल 3 प्लेस, ये जितने ज़ीरो होते हैं ना उतने ही प्लेस लेफ्ट में खिसक जाता है, तो ये 3 0 हैं। तो एक तो अभी है 7.0 समथिंग है, 7.0 हो गया, यानी कि यहाँ है। अब एक एक खिसका यहाँ आया, 1 2, और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, यहाँ पर अब पॉइंट आ जाएगा, तो 0.007। अब कभी भी पॉइंट के आगे कुछ ऐसे खाली नहीं छोड़ते तो उसको हम 0.007 ऐसे लिख देते हैं, बाकी वैल्यू ये 0.007 ही है। ठीक है, इतना समझ आ गया। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 4 दिया है और पहले 5 दिया था, मतलब ऐसे कोई नंबर एग्जाम्पल में दिए जो इजी हैं करने में, जिसको 10 100 तक पहुँचाना आसान है। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ पर 8 आ जाए, या यहाँ पर 6 आ जाए, 7 आ जाए, 7 तो और भी ज़्यादा टफ होगा, उसको कैसे पहुँचाएंगे, तो वो इस क्लास में अभी हम नहीं सीखेंगे कि हम ऐसे, जो मतलब ऐसे नंबर हैं जिनको हम आसानी से 10 100 1000 तक नहीं पहुंचा सकते, जैसे किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा ना कि हम उसको कैसे, यहाँ पर तो सिंपल एग्जांपल दिया है, ये आ गया समझ में, तो अभी हमें ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे जिनको हम आसानी से 10 100 1000 में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म, पहले तो डेसिमल में दिया है तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन अगर आएगा और अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो उसमें भी करना है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट टू दिस, जैसे इसी का जस्ट अपोजिट क्या करना है इसमें, इसमें जैसे फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया था, यहाँ डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो वही सिंपल रूल यहाँ पर भी होता है। जैसे पहले समझ लेते हैं इसको, 0.04 है ना, तो ये डेसिमल अब हम इधर खिसका रहे हैं, ये मतलब इसको हम 4/समथिंग, ये जो मेन वैल्यू है 4/समथिंग बनाना चाह रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन नंबर, मतलब उसमें डेसिमल आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और डेसिमल कब नहीं आएगा, जब ये इस जगह पर होगा कि उसके बाद फिर कोई डिजिट ही नहीं है, वो लास्ट डिजिट के बाद आ जाएगा, तो इसको हमने 2 इधर राइट की ओर खिसकाना होगा। तो डेसिमल जब 2 ऐसे राइट खिसकता है ना, तो 2 खिसक रहा है तो 1 के आगे 100 आ जाएगा, मतलब 1 के आगे 20। अगर 3 डिजिट खिसक रहा होगा तो 1000। अगर सिर्फ ये होता
0.4, तो इसको हम कैसे लिखते, एक ही खिसक रहा है ना, तो 4/10 हो जाता। ठीक है, मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट, जैसे यहाँ हमने जितने ज़ीरो थे तो डेसिमल इधर को ले गए, अब उसी का जस्ट ऑपोजिट है कि डेसिमल को हटाना है, तो उतने अपॉन में 100, 10,000, 10,000 जितना भी खिसकाना है हमें, उतने ज़ीरो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/100, और 4/100 को कट करेंगे तो ये 4 बन जा 4, 4 ये देख लेते हैं, इसको डिवाइड देना है सीधे सीधे, ऐसे ऐसे डिवाइड नहीं दे रहे हैं, तो सीधे सीधे कट करना आना चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा है, 2 हमारा बच गया है, तो वो 2 इसमें ऐड नहीं करते हैं, इस ज़ीरो के आगे से छोटा सा आ जाएगा और ये 20 बन जाएगा। अब हमने 4 की टेबल में 20 पढ़ना है। ठीक है, तो पता है ना कि 4 5 जा होता है, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है 2.34, तो जैसे खुद करते हैं। ठीक है, 2.34 दिया है ना, इसको हमने डेसिमल नोटेशन, पहले तो फ्रैक्शन डेसिमल नोटेशन में दिया है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में लिखना है तो ये पॉइंट यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, ताकि ये 234 पॉइंट समथिंग, यानी यहाँ कुछ है ही नहीं, तो वो 234 ही होता। ठीक है, तो अब इसको 1 2 2 कहाँ की ओर खिसकाना पड़ रहा है हमें, राइट की ओर, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 के आगे 20, यानी कि 100। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब ये दोनों कट सकते हैं ना, किसी बड़े नंबर से भले ही हमें नहीं पता चल पा रहा कटे ना कटे, 2 से तो कट ही जाएंगे, दोनों इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 1 बच गया तो वो छोटा सा इसके आगे आ जाएगा और ये 14 बन जाएगा, और 2 7 जा 14। अब तो नहीं कट सकता ना, ये 117/50, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और इसको इन्होंने, अच्छा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, इसी को मतलब इन्होंने क्या कर लिया है, अब सीधे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना हमें आता है, 50 से डिवाइड दे देंगे 117 को, तो 52 जा 100 हो जाएगा और 17 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वोशिएंट वाला होता है वो आता है, होल पार्ट ये हो गया, और फिर जितना भी रिमाइंडर में आता है अपॉन क्वोशिएंट। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ना समझ में, इसको इसी में कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें ये पॉइंट यहाँ पर है, तो अब हमने इसको 342 बनाना होगा, आगे से ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम 1 2 3, अगर 3 प्लेस राइट शिफ्ट करना है तो अपॉन में 1 के आगे 30, यानी कि 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब इतना नहीं डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बार समझ लिया है। इसको सीधे 235 हो गया, ये 235, फिर यहाँ पर 2/10 है, और 9, ये देखें यहाँ पर इन्होंने हमें बता दिया है, 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10, और 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर होगा, और ये 1/100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हंड्रेड्स, यानी कि टेंथ्स के बाद हंड्रेड्स ही आता है राइट में, तो ये 2 के बाद 9 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल करें, तो सिमिलरली ये भी अपॉन 10/100 है ना, तो ये होल पार्ट है, तो ये 50.16 हो जाएगा। 1 पहले क्यों आए, क्योंकि उसके अपॉन में 10 है, 6 के अपॉन में 100 है। नेक्स्ट आते हैं 16 पॉइंट, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 ज़ीरो आ गए, मतलब 100 इसके बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, जैसे ये है 16.3/10 प्लस 5/1000, मतलब अब 10 के बाद 1000 प्लेस तो नहीं आता है, बीच में हंड्रेड्स प्लेस तो आएगा ना, तो 16.3/10 प्लस यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो 100 है ना कुछ दिया ही नहीं है, तो ज़ीरो तो आ ही सकता है ना, ज़ीरो ही है, कुछ नहीं है तो ज़ीरो है, बस हमने उसको 100 अपॉन में डाल दिया है। और नेक्स्ट आएगा 5/1000। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये 10 100 1000,
यानी कि पॉइंट से सबसे पहले टेंथ्स वाला आएगा, फिर हंड्रेड्स वाला आएगा, फिर थाउजेंड्स वाला आएगा। ठीक है, तो ये 16.305, 305 नहीं 305 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। ये 10, 100, 1000 इनमें ध्यान दीजिएगा, 10 के बाद सीधे सीधे 1000 नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इनको हमने डेसिमल में लिखना है, तो सिंपल है ना, जैसे 306, तो ये तो सीधे हो जाएगा 306। फिर उसके बाद 700 है, 7 के अपॉन में 100 डाल दिया है सीधे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको लिखना चाहें 300 प्लस 7/100 ऐसे ही लिखेंगे ना, तो यानी कि 100 से पहले पहले तो 10th से शुरू होता है डेसिमल, तो इसको हमने ऐसा लिखना चाहिए अपने समझने के लिए पहले कि 10th प्लेस में कुछ है ही नहीं, क्या कितना है 0, और प्लस फिर आएगा 100th प्लेस। तो हमें फिर ये लिखने में हम इस मतलब जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही अगर इसकी शक्ल दिखेगी तो हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि पॉइंट के बाद ये है ना, तो पहले 0 आएगा फिर 7 आएगा। ठीक है, तो 300 प्लस 0 7। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो 11.235, ये जैसे पढ़ रहे हैं ना उसी तरीके से बताया है, तो ये 11.235 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 2 आया तो यानी कि इस 2 के अपॉन अगर इसको हम खोल के लिखना चाहें, वैसे पहले हमने इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 11.2 दिया है तो प्लस 2 के अपॉन में 100, 10, 3 के अपॉन में 100 और 5 के अपॉन में 1000। ये ऐसे ही लिखना चाहिए था, क्योंकि 2 3 ये होगा 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ठीक है, ऐसे आएंगे। अच्छा, एक पार्ट और है इसका, 9 and 25,000। ठीक है, तो इसको करते हैं 9 and 25,000 है ना, तो थाउजेंड्स को हम कैसे करेंगे, 9 प्लस सीधे सीधे थाउजेंड्स में दे दिया है। ठीक है, और लेकिन ऊपर 25 है, तो इसको मतलब हम ऐसे, इसको देखो ऐसे करते हैं, ये जो 25 है ना, इसको 20 प्लस 5 कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं, ताकि इन्होंने यहाँ पर ज़ीरो क्यों इंक्लूड किया, ऐसे ऐसे अलग क्यों किया, वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा। ये लिखा है 9 प्लस 25/1000। ठीक है, ये लिखा है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस इस 20 को मैंने लिख दिया 20 प्लस 5 अपॉन में 1000। ठीक है, फिर हम आए 9 प्लस, ये बताया था ना कि बीच में प्लस है और दोनों के अपॉन में 1000 है, तो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 1000 20 का भी है, सिमिलरली यही 1000 इस 5 का भी है। ठीक है, तो ये 20/1000 हो गया, प्लस 5/1000 इतना आया। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं कटेगा, तो ये 9 प्लस 2/100 प्लस 5/1000 हो गया है। ये समझ आ रहा होगा ना, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कुछ भी समझने मतलब टफ वाली बात नहीं है कि 25 को हमने 20 प्लस 5 लिख दिया अपॉन 1000, फिर बस ये बीच में प्लस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो 20 है, ये जो 1000 है वो 20 के अपॉन में भी आ जाएगा, प्लस 5/1000 में भी आ जाएगा। क्यों आता है एक में, इसका भी कारण है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए ना। लाइक फ्रैक्शन का हमने करना सीखा है कि जैसे 2/5 प्लस 3/5 करना है हमने, तो क्या करते हैं 2 प्लस 3 होल अपॉन में 5 ही तो करते हैं। तो अभी हम बस ये 2 प्लस 3 होल अपॉन में 5 को ऐसे लिख रहे हैं, इसका ऐसे सीख लिया, बस इसको ऐसे लिख रहे हैं अब। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो इतना किया, फिर 0 से 0 लास्ट में यूनिट प्लेस में दोनों में ही 0 0 है तो कट जाते हैं, इतना तो पता होना ही चाहिए अब। तो ये कट जाएंगे और इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये होल नंबर हो गया। ठीक है, होल नंबर, उसके बाद सीधे 100th प्लेस आ गया और 1000th प्लेस आ गया। 10th वाला कहाँ है, 10th प्लेस में तो कुछ है ही नहीं, तो तभी हमने वहाँ पर 0/10 को इंट्रोड्यूस किया।
ठीक है, ताकि ये 10 आए, फिर उसके बाद 100 आया ही है, और लास्ट में फिर 1000 भी आया ही है, ठीक है। तब आइए होल नंबर प्लस फिर टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब इसको हम आसानी से लिख पाएंगे कि 9.025, हमें पता है कि अपॉन में 10 है तो पहले पॉइंट के बाद ये आएगा, अपॉन में 100 है तो फिर 2 प्लेस में आएगा पॉइंट के बाद राइट साइड में, और 1000 है तो राइट साइड में 3 प्लेस पर थाउजेंड्स आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर होगा ना ये, क्योंकि ये इतना डीपली हमें इसीलिए करना है क्योंकि डेसिमल के क्वेश्चंस थोड़े से फिर कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अगर हम उसको अच्छे से नहीं करते हैं तो, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। जितना भी अभी हमने सीखा है उसी के बेसिस पे, उसी के से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमें दिए गए 8.2, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।